अस्सलाम वालेकुम। खुर्रम खान उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाज़िर हूँ। जैसा कि आपको पता है कि पाक भारत और पाकिस्तान में जो कशीदगी का जो मसाइल चल रहे हैं उसके हवाले से यहाँ पे तमाम सियासी पार्टियों के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है, जिसमें तमाम सियासी पार्टियों ने शिरकत की है। और इसमें जो भारत का बुज़दिलाना हमला है और जो इंडियन मीडिया का जो झूठा प्रोपेगेंडा है उसको बेनकाब करने के लिए यहाँ पे तमाम सियासी और गैर सियासी लोग जमा हुए हैं और पुरजोर तरीके से यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं इंडिया के झूठे प्रोपेगेंडा के खिलाफ। यहाँ पे हमारे साथ रियाज की सियासी और समाजी शख्सियत मौजूद हैं, जिनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आज जो हमला किया इंडिया ने, झूठा प्रोपेगेंडा किया, उसके बारे में क्या आपके ख्यालात हैं और पाकिस्तान फ़ौज के का जो अटैक है उसके बारे में क्या आप बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं उर्दू पॉइंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तान की आवाज़ पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। दूसरा, आज के इस इजलास के हवाले से मैं कहूँगा कि अहलियान रियाज के प्लेटफार्म से एक बहुत ही अच्छा इजलास हुआ, जिसमें कल के हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमले के ख़िलाफ़ हमने पुरज़ोर यानी हम पूरी आलम इस्लामी से अपील करते हैं कि उन पर दबाव डालें और उनका बुज़दिलाना हमला था और हम अपनी पाक फ़ौज के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। जब भी अगर कोई भी टाइम पहुंचा तो सबसे पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े होंगे। रहमान रहीम। आज जो हमारे मुल्क में एक सूरत हाल है, आज हर शख्स हमारा फ़ौज पाकिस्तान के साथ खड़ा है। उसका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से हो, किसी भी मकातब फ़िक्र से हो, हम फ़ौज पाकिस्तान के साथ और हुकूमत पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। लेकिन जो एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इंडियन आर्मी की तरफ से, इंडियन मीडिया की तरफ से, इंडियन हुकूमत की तरफ से कि हमला हुआ और इतनी कैजुअलिटीज़ हुई और इतने अंदर जो है 4-5 जहाज़ अंदर दाखिल हुए और वापस आए, ये झूठा प्रोपेगेंडा बंद किया जाए। क्योंकि हमने अमन के लिए जंग लड़नी है। अगर हम पे जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा। हम मीडिया वार नहीं लड़ेंगे। जैसे कि मीडिया में ऐसे बताया जा रहा है कि जैसे उनकी अफवाज अभी लाहौर में या सियालकोट के अंदर मौजूद हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी कौम आज अफवाज पाकिस्तान के साथ है और मैं अपने तमाम लोगों से, हम पुरअमन रहें, हम पुरअमन कौम हैं, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो हर शख्स अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देगा। हम मीडिया वार नहीं लड़ेंगे, हम मैदान में जंग करेंगे। हम एक झूठा प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह उनको निशाने इबरत बना देंगे। और आज ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हम इसको तमाम सियासी जमातें, तमाम के तमाम 22 करोड़ पाकिस्तानी इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम अमन के दाई हैं। आपने देखा होगा कि जो पुलवामा का वाक़या हुआ है, ये नेचुरल एक्शन का रिएक्शन है। ये वो कश्मीरी हैं, ये वो कश्मीरी बच्चे हैं जिनकी माँ को उनके सामने शहीद किया जाता है। ये वो कश्मीरी बच्चे हैं जिनके वालिद को उनके सामने शहीद कर दिया जाता है। ये वो कश्मीरी बच्चे हैं जिनकी बहन को उनके सामने उनका रेप किया जाता है। तो इनका इस रिएक्शन का एक्शन होता है। ये जो पुलवामा का वाक़या हुआ है, इसमें सिर्फ एक कश्मीरी बच्चा मुलव्वस है। वो नेचुरल ओरिजिनल कश्मीरी सिटीज़न है, उसका पाकिस्तान के साथ कोई दखल नहीं है। जब भी देखें, आपने देखा होगा कि इंडिया अपनी जो इंटेलिजेंस जो फेलियर है उसका, वो पाकिस्तान कश्मीर में जुल्म और सितम छुपाने के लिए पाकिस्तान को मुआरद इल्ज़ाम ठहरा देता है। लेकिन इंशाल्लाह इंडिया को इस दफ़ा मुंह की खानी पड़ेगी। वो जिसने जो रात को ये हरकत की है, जो पाकिस्तान पे जो हमला किया है, उसका इंशाल्लाह उसको जवाब ज़रूर मिलेगा। वो इंडिया अच्छी तरह जानता है कि जब उसने 4 एटमी धमाके किए थे तो उसके जवाब में उसको 6 मिले थे। तो ये जो 3 जो रात को उसने कहा में बम गिराए, इसके बदले इंशाल्लाह उसको 6-7 ज़रूर रसीद होंगे।